नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम् नमः समरिस्वाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार जीव अधिकार अवश्य चलते हैं। पहला मंगलाचरण अमृतचंद्राचार्य समय सार की टीका करते हैं। पहले मंगलाचरण अपूर्व मंगलाचरण करते हैं। इसमें यहाँ आया समय सार को नमस्कार। समय शब्द आत्मा, सार शब्द जिसको ज्ञान में आनंद है, जिसको ज्ञान प्रगटिया हुआ है और आनंद प्रकट हुआ है, उसको समय सार आत्मा शुद्ध आत्मा कहते हैं। उसको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं कहते हैं। समझ में आया? सार शब्द की व्याख्या चलती है ना। देखो, सार हितकारी और असार अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, हितकारी तो अतीन्द्रिय आनंद और सुख जानना। अतीन्द्रिय आनंद और सुख लोको माने ही मानता ब्रह्म है अज्ञानी का, तो यहाँ कहेगा सुख है कहाँ? अपना स्वरूप में आनंद है, उसकी दृष्टि करके जो आनंद प्रकट होता है वही सुख है। समझ में आया? सुख की दूसरे में है नहीं। हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण के अजीव पदार्थ पुद्गल, देखो एक परमाणु से मानकर पुद्गल जितना है, वो पुद्गल में ज्ञानी नहीं न सुखी नहीं। समझ में आया? दूसरा की वाणी भी पुद्गल है, साढ़े नाथे उसे है। वाणी में तो ज्ञाने नहीं न सुखे नहीं, और शरीर में ज्ञान नहीं सुख नहीं, कर्म में ज्ञान नहीं सुख नहीं। आया? और वो कर्म के जानने वाले को भी ज्ञान में सुख नहीं। कहते हैं कितना के कर्म अभ्यासी, कर्म ग्रंथना बहुत अभ्यासी है। कर्म वो पुद्गल है, उसका जानना वो ज्ञान ही नहीं सुख ही नहीं, क्योंकि कर्म में ज्ञान सुख नहीं, तो उसका जानने वाले को भी ज्ञान में सुख नहीं। समझ में आया? प्रश्न अपन कोई नो करना योग नो कि आत्मा ना ज्ञान बिना एकला करना योग नु ज्ञानी ज्ञान नहीं सुख है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका दृष्टि और ज्ञान में आनंद वही शुद्ध है न वही ज्ञान में सुख कहने में आता है। समझ में आया? कहते हैं पुद्गल कोई जात का पुद्गल हो। समझ में आया? सही बात भाई। भगवान की प्रतिमा ही पुद्गल है, उसमें ज्ञान सुख नहीं, उसका जानने वाले ज्ञान सुख नहीं, तो उसमें तो वो भी आया। इसे ठीक अमृतवाणी से भगवान तैयार है मेरा भाई ना बाप से नहीं।
वो हम जानू कहा है पुद्गल उसमें ज्ञाने नहीं सुखे नहीं, और पुद्गल के जानने वाले को भी ज्ञान नहीं सुख नहीं। समझ में आया? हाँ, चाहे जितना पुद्गल का ज्ञान हो, कर्म ग्रंथ ने ऐसा फैसा कि बहुत कर्म ग्रंथ ना ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, ना ना वो ज्ञानी कहने में आता नहीं। ठीक है, मुद्दा बात है। धर्मास्तिकाय नाम का पदार्थ है, भगवान ने दिखाए छो धर्मास्तिकाय में ज्ञानी नहीं सुखे नहीं, और उसको जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं। एम अधर्मास्तिकाय में ज्ञान नहीं सुख नहीं, अधर्मास्तिकाय वो द्रव है, जड़ है, अजीव है, उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं सुख नहीं। ओहो, पर्याय तो अपनी है, जाननी तो पर्याय अपनी है, पर वो परलक्षी पर्याय उसमें ज्ञान ही नहीं सुखे नहीं। आकाश में ज्ञान ही नहीं सुखे नहीं, सर्वव्यापक आकाश। ये आकाश को जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं। ये वो एक अर्थ निकाला। और काल भी अजीब है, असंख्य अणु काल लोक प्रमाण आकाश प्रदेश है, उसमें असंख्य अणु है, उसमें ज्ञानी सुख नहीं, और उसको जानने वाले को भी ज्ञान ने सुख नहीं। संसारी जीव राय जरी प्रश्न है, संसारी जीव को सुख नहीं न ज्ञान नहीं, मिथ्या दृष्टि रहना है यहाँ। ध्यान रखो, संसारी जीव એટલે मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? सम्यक दृष्टि संसारी नहीं है, इससे सीध है, नो सीध है, तत्व मावे। समझ में आया? क्योंकि शुद्ध परिणम है, शुद्ध जैसा है ऐसा शुद्ध परिणम है। ये संसार यहाँ संसारी में नहीं आते हैं वो। सुनो, समझ में आया? मिथ्या दृष्टि संसारी जीव उसको ज्ञाने नहीं सुखे नहीं, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी है न सुखे है। समझ में आया? और उसको जानने वाला मिथ्या दृष्टि जी है, अनंत जीव, निगोध जीव, अनंत निगोध है, प्रत्येक में असंख्य है, वगैरह वगैरह, उसमें ज्ञान सुख नहीं। उसको जानने वाला को हम क्या हमने निगोध का ज्ञान हुआ, असंख्य अनंत है, ऐसा है कि ज्ञान नहीं, सुख भी नहीं। समझ में आया? ज्ञान सुख, उनका स्वरूप जानने पर जानन हरे जीव को भी सुख नहीं ज्ञान नहीं। उनका स्वरूप जानने पर, भाषा समझे? हाँ, मिथ्या दृष्टि का और उद्गव का और अजीव का और मिथ्या दृष्टि संसारी संकेत आत्मज्ञान है, दर्शन है, शुद्ध रूप परिणाम है, उसकी बात नहीं। उनका स्वरूप जानने पर जानन हरे जीव को भी सुख नहीं ज्ञान नहीं। समझ में आया? शास्त्र ज्ञान और शास्त्र भी पुद्गल है, उसका ज्ञान ही ज्ञान नहीं सुख नहीं, एम कहते हैं। वाणी ज्ञान नहीं, वाणी विकल्प है, पर है आएगा। समझ में आया? आत्मा का अनुभूति योग ज्ञान है। समझ में आया? देखो 13 कलश, 13 कलश है, पानु सो पहला परिग्रह अपनी आखिर की। आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है 5 नीति,
પહેલા પરિગ્રહની એ પાનું 16 ક્યાં જેઠા દેખો તમે એમ હોય કે આમ હોય તમે આમ જુઓ પૂરું થાય તો હોય ને શરૂઆત થાય તો 17 હોય એકડો હોય અહીં તો બધી क्या समझ में आया है 16 पाना जो 16 पूरा उसमें जो पहला परिग्रह में 5 में लिट्टी छेली छेले से 5 आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। इस प्रसंग में और भी संशय होता है। कोई जानेगा द्वादशंग ज्ञान कुछ अपूर्वलब्धि है, द्वादशंग ज्ञान कोई अपूर्वलब्धि है, उसके प्रति समाधान इस प्रकार ज्ञान भी विकल्प है। ये विकल्प है पराधीन पर आश्रित ज्ञान है। उसमें भी ऐसा कहा है। देखो ज्ञान द्वादश संग में भी ऐसा कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि द्वादश संग में भी ऐसा कहा है क्या कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। हमारा कर्म का लक्ष्य छोड़कर तुम्हारा अनुभव करो उसका नाम मोक्ष मार्ग ने ज्ञान है। ऐसा द्वादश संग वाणी कहते हैं। वाणी ऐसी कहती है कि हमारा तरफ का लक्ष्य छोड़कर तुम्हारा तरफ का लक्ष्य करके तुम्हारा अनुभव करो तो उसका नाम ज्ञान कहते हैं। ऐसी द्वादश संग वाणी में ऐसा आया। થોડા જણા જ્યાં જાણતું થાય થોડું થાય ઓહો આપણે ત્યાં ખૂબ વધી ગયા બીજા હિંસા રહી ગયા બીજા આ રહી ગયા સમજ આયા। અને અનુભૂતિ વાળા જ્ઞાની હોય અને ધારણા કોઈ થોડી હોય અને એને કોઈને ધારણા વધી ગઈ બીજાને પ્રશ્ન પૂછે ના બરાબર ના ક્યાં અમે તો વધી ગયા જ્ઞાન વિશેષ મારે मिथ्या है सुन तो सही समझ में आया। शास्त्र का ज्ञान करके उसमें अभिमान करते हैं कि मेरे में विशेष है, ये अधिक हुआ मिथ्या सल है। अनुभूति धर्मात्मा उसको विशेष ज्ञान हो तो उसको देखकर कोई ऐसा प्रश्न आदि हो थोड़ा सा न हो तो उसके तो क्या ज्ञान हमारे ज्ञान है मिथ्या है। धनाल जी गोपाल जी ने गाजरत करके गोपाल दास भाई कहीं गया गोपाल जी भाई क्या बैठा जो तुम्हारा बाप कैसे अरे हमारे यू याद है અત્યારે क्या સમજવા જેવું થાય કે છે હું તારે નથી દીકરો શું કહેવાય દીકરો દીકરી નથી બાકી છે वहाँ समझवा जेवी बात है। समझ में आया। भगवान आत्मा कहते हैं कि 12 अंक का ज्ञान में विकल्प है। समझ में आया। और उसमें भी ऐसा कहा है और दिव्य ध्वनि में भी ऐसा आया है और गणधरे 12 रचना किया उसमें भी ऐसा आया है कि हमारा सर्व का लक्ष्य छोड़कर तुम्हारा आनंद का आत्मा का अनुभव करो उसका नाम हम ज्ञान कहते हैं। अमरचंद भाई ये तो वितराग मार्ग में ऐसी बात होती भाई। ભગવાન હે કાંઈ વાંધો નહીં વાત દ્રષ્ટિકરણ વાંધો નથી રાग થાય उसमें राग होता है और राग से जो ज्ञान होता है वो पराशर में ज्ञान है उसको ज्ञान कहने में आता ऐसी बात है। कहेंगे आप मेरा मैं कहेंगे यहाँ बेटा आगा तुम्हारा वो समझ में आया भाई। प्रभु जिसमें ज्ञान पड़ा है कि ज्ञान से ज्ञान का अंकुर पैदा हो उसका नाम ज्ञान है। समझ में आया। थोड़ा घना ज्ञान हो ठोकरा के अमुक समझना या उसको ऐसा हो जाए कि मेरे ज्ञान है आगे नहीं बढ़ सकेगा रुक जाएगा क्या।
कोई तो अनुभव नहीं हो सकता है, उसका भी हेतु कितना अंदर सल पड़ा है, कोई कारण है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, धर्मात्मा ज्ञानी से भी अपना ज्ञान बढ़ जाते हैं, परलक्षी उसका जिसका अभिमान है उसको मिथ्यात्व सल है। समझ में आया? और अपने में भी जितना शास्त्र का ज्ञान हो उसमें अपनी अधिकाई बताना हो, अपनी अधिकाई परपा से बताना हो, तो अपने में भी अधिक हो ऐसे मानते है, वो भी मिथ्यात्व भाव सल है। बराबर। समझ में आया? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, भाई प्रभु तेरी खान पड़ी है न तेरे में, चैतन केवल ज्ञान का सन प्रभु आत्मा है न भाई, उसका अंतर में स्पर्श करके ज्ञान हो, उसका नाम स्व संवेदन ज्ञान, कोई ज्ञान कहने में आता है। हाथी के मार्ग, वितराग मार्ग। हाँ हाँ, ये ज्ञान का ही अभिमान नहीं पर का, अपना भगवान आत्मा शुद्ध चैतन प्रभु उसका अंतर्मुख होकर अंतर में से ज्ञान का अंकुर अल्प ज्ञान भी स्व संवेदन हुआ, भगवान कहते हैं कि उसको हम ज्ञान कहते हैं। यानी आत्मा का ज्ञान बिना 11 9 फूल पड़ जाए, अज्ञान है, बंध का कारण है। समझ में आया? समझ में आया? इसे कहते हैं, देखो शुद्धात्मा मोक्ष मार्ग है, अर्थात शुद्धात्मा ज्ञान वही ज्ञान है, शुद्धात्मा की श्रद्धा वही मोक्ष मार्ग है, और शुद्धात्मा में खिलता वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए शुद्धात्मानुभूति के होने पर शास्त्र पढ़ने की कुछ अटक नहीं, स्वाध्याय करे आदि हो, पर अटक नहीं क्या, शास्त्र रूप सब आ गया सार। ध्यान योग प्रसिद्ध दृष्टि हुई है, ध्यान योग का ज्ञान करे, निर्मल रहे, आदि ये बात आवे से मोक्ष में प्रकाश आवे બધું લખાણ હોય, समझ में आया? हाँ हाँ, भगवान आत्मा ज्ञान का पूर्ण चिदानंद स्वरूप ऐसा जो अंतर्मुख होकर अपना ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई, बस उसका नाम भगवान मोक्ष मार्ग में ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, शास्त्र का ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग नहीं। परसत्तावलंबी ज्ञानी मोक्ष मार्ग संकीर्ति कहते हैं नहीं। समझ में आया? ईशानाभिमान चलना, पर में सुख बुद्धि जाना, और उससे मेरा पैसा है, लक्ष्मी है, शरीर है, मन बुद्धि है, वो जाना, पर आयतों के परतम का ज्ञान, उसका भी अभिमान जाना, वो भी मेरा है, तो अपना स्वभाव में बराबर में ज्ञान एक क्या वो दृष्टि मिजाज है ऐसे ठीक। अरे भगवान नो मार्ग अलौकिक मार्ग है, उत्तर संप्रदाय में वो बात नहीं चलती प्रभु, वो तो ऐसी लगे कि ऐसा क्या है भाई, मार्ग ऐसा है प्रभु, वितराग स्वरूप आत्मा है, उसमें राग का अंकुर और परतर्फ का बोध का भी अभिमान सब विकार है, दुख रूप है। समझ में आया? कहते हैं कि संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, कि संसारी शब्द यहाँ अशुद्ध लेना, क्यों? धर्मी सम्यक दृष्टि है कि धर्मी मुनि है,
उसका आत्मा का जो पर्याय शुद्ध है, ऐसा जो जिसको ज्ञान हो जाए, उसका आत्मा का जैसा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो अपना ही ज्ञान हो जाए उसमें। समझ में आया? कारण कि आत्मा ऐसा शुद्ध है, शुद्ध रूप परिणमन जिसको हुआ है, उसका ज्ञान कब हो? और आता है ना देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, यथार्थ में तो गुरु की श्रद्धा, यथार्थ गुरु का स्वरूप जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? एम यथार्थ में अरिहंत का स्वरूप जो है, सर्वज्ञ पद आदि, उसका ज्ञान हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? उसका ज्ञान कब कहने में आता है? केवड़ी की स्तुति आदि केवड़ी का ज्ञान कब कहने में आता है? कि अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय जो है, उसका ज्ञान करने से केवड़ी की स्तुति कहने में आया, और केवड़ी ने शुद्ध जीव का ज्ञान किया तब कहने में आया। बराबर। समझ में आया? बराबर। त्रण मुख्य सन तत्वासार में नहीं, असीध, नोसीध, सिद्ध, तीन बोल है। अमृतचंद्राचार्य पोते में क्या कहा? जीवना त्रण प्रकार, एक असीध, एक नोसीध, एक सिद्ध। असीध में मिथ्या दृष्टि, नो सिद्ध नो कषाय, ऐसे ईशत सिद्ध सम्यक दृष्टि, ईशत सिद्ध सम्यक दृष्टि, नो सिद्ध नो कषाय, ऐसा नो सिद्ध। सिद्ध रत्न परिणित अथवा सिद्ध। समझ में आया? और रतन तत्व आया ने प्रवचन सार में मोक्ष परिणमेल होई पोते मोक्ष रूप आदो થાય વળી રત્નોત્તર થી પરિણિત થી મોક્ષ તત્વ છે लिया ना। वो संसार तत्व मिथ्या दृष्टि संसार तत्व लिया है प्रवचन सार में है। पीछे की 5 कलगी, उसमें मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी बाहर में पंचमावर्त प्रकरण हो और 6 गुण पालते हो, अंदर में वो राग ने से लाभ मानते हैं, दृष्टि राग ऊपर है, कोई जीव को ત્યાં संसार तत्व में गिनने में भाई आवड़े रागी याद आने आ रही थी संसारी जीव। समझ में आया? आई संसार तत्व है। समझ में आया? जिसको आश्रम ने बंद ऊपर रुचि है, उसका स्वभाव का भान नहीं है, ऐसा द्रव्यलिंगी नवमी गई 11 9 को पढ़कर और 6 मुगुण पालता तो भी वो संसार तत्व है। क्योंकि राग ने आश्रम ने बंद वो संसार है, तो आश्रम ने बंद जिसने अपना माना और उससे अपने में लाभ माना वही संसार तत्व। भाई से तो हजारों रानी त्याग होकर 6 मुगुण पालते दिखे, भगवान कहते हैं वही संसार तत्व है। संसार तत्व कुछ दूसरा कहीं है? समझ में आया? ऐसा संसारी तत्व संसारी जीव जी लो तत्वासान्य अपेक्षा है। हम तो उसी 14 में शोध लिया है, ये नहीं यहाँ लेना। समझ में आया? हाँ, अज्ञानी असिद्ध क्या ऐसा लिया है तत्वासा। समझ में आया? कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि असंसारी, संसारी असिद्ध जीव चाहे तो द्रव्यलिंगी नवमी गुरु की जाने की योग्यता वाला हो, शुभ सुकल दिशा हो, पर दृष्टि में मिथ्या तो है, राग से लाभ मानते हैं, पुण्य से धर्म मानते हैं, देह की क्रिया मैं करता हूँ, ऐसी अजीब और आश्रम पर रुचि है, कोई संसार तत्व संसार तत्व का जीव को ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं। 11 और 9 को रुका पड़ा हो तो ज्ञान नहीं न सुख नहीं, और ऐसा उसको जानने वाले को भी ज्ञान है सुख नहीं। समझ में आया? मेरे बिन होता नहीं, बस वही को उसका अभिमान अज्ञान तो है। सीधी तो बात ऐसी तो ज्ञान पड़ जाए, ऊंडे ऊंडे
शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं तो उसको राग और निमित्त का आश्रय है ही। बस समझ में आया? है ऐसा वो उसको शास्त्र पे हम भोग माटे करते हैं, ऐसा लेते हैं। हम तो भोग माटे सीधा करे तो पाप है, पर उसका अर्थक अपना अनुभव जो आत्मा है उसका अनुभव नहीं तो राग का अनुभव है। तो अनुभव माटे सब क्रिया करते रहे, राग का अनुभव माटे क्रिया है सब उसकी, उसका फल में संसार का भोग मिलेगा। नवमी गुरे तक समझ में आया? कहते हैं देखो एक सार में से कितना निकाला राजमल जी, उद्गम धर्म धर्माकाश का ईश्वर अजीव संसारी जीव सुख नहीं ज्ञान नहीं, उनका स्वरूप जानने पर उसका स्वरूप हो पाता जैसा है तैसा है, विपरीत जाने तो नहीं। आया धर्मार्थिक भक्त गति करते हैं निमित्त है कि पति घराते हैं, ऐसा जाने तो धर्मार्थी का स्वरूप भी जाना नहीं। आया और पुद्गल का स्वरूप भी न जाना, अपनी परि ऐसे पुद्गल परिणमते हैं तो पर के कान से नहीं, तो पर के कान से परिणमते पुद्गल का स्वरूप भी स्वतंत्र जाना नहीं। उसका उत्पाद तो ध्रुव सहित परमाणु है, उसको नहीं जाना। आपको जैसा है ऐसा जाने तो भी ज्ञान है, दुख नहीं। नहीं वो तो पहले लिया। सब पदार्थ अपने गुण और पर्याय में विराजमान है, सब पदार्थ अनंत परमाणु और अनंत आत्माओं। तो द्रव्य ये अपनी शक्ति नाम गुण और अपनी उत्पाद पर्याय, उसमें सब विराजमान शोभित और स्वाधीन। बस ये तो पहले निश्चय किया। ऐसा का ज्ञान करे तो ज्ञान उसका नाम ज्ञान है, सुख नहीं। समझ में आया? पहले नमो समय सारा में कितना नाक दिया। है ना ना उसका वास्तविक ज्ञान नहीं, अपना वास्तविक ज्ञान। और शुद्ध जो आत्मा है परमात्मा मुक्त संकीर्ति मुनि, उसका वास्तविक ज्ञान तो शुद्ध रूप द्रव्य है, गुण है, परिणमन है, राग है। ऐसा ज्ञान करने जाते हैं तो अपना ही शुद्ध का ज्ञान हो जाता है, उसका नाम शुद्ध यथार्थ ज्ञान है। पांच कारण विचार दृष्टि का स्वरूप का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, पर लक्ष्य है। समझ में आया? हेतु तो आत्मा नो अनुभव। हाँ, हेतु तो आत्मा नो अनुभव करवा मांगते हैं, जब करे तो ज्ञान को निमित्त कहने में आता, निमित्त तो कहने में आता, ऐसे तो आया नहीं, न्याय न रुक गया। समझ में आया? भाई ज्ञान सद्रव्य का सुख का अथवा आनंद निगूढ़ है, ऐसा है, ऐसा है, प्रत्येक ऐसा है, ऐसा उसको प्राण है न, इसका समझे क्या कहते हैं, आर शरीर ने, इंद्रिय ने, श्वासोश्वास ने, भाषा ने, मन ने, उसका इतना प्राण है, इसलिए ऐसे है कि क्या आया है, क्या नहीं। उसका जिसे जो जीव का प्राण है, इंद्रिया है, भाव है, सब आश्वास है, वो भी है, ऐसा जान ले तो अभी जानने वाले को ज्ञान सुख नहीं। भाई या तो अजर प्याला है, सत्य बात है गुरुदेव, तो वितराग का हमारा है, परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर की वाणी में ऐसा आया, हमारा सन्मुख का वाणी का सन्मुख का ज्ञान को भी हम ज्ञान में सुख कहते हैं। वाणी में ऐसे कहा तुम्हारा अनुभव करो, उसमें ज्ञान में सुख है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? देखिए वाणी का पूछ बना गएगा, हमारा दूसरी का कम कर लेगा। समझ में आया? हाँ, पीछे तो कहेगा वाणी तो अनुभवशील है, वाणी तो भगवान की अनुभवशीलन है, वितराग की वाणी अनुभवशील है, यदि केवल ज्ञान के अनुसरण स्वभाव, अनुसरण के स्वभाव वाली है। दूसरा रखना है,
यहाँ कहते हैं इसलिए उसके सारपणा घटता नहीं। बराबर। जो 5 अजीव पदार्थ उसका द्रव्य गुण पर्याय जानो और द्रव्य अशुद्ध संसारी मित्र उसका द्रव्य गुण पर्याय जाने तो जाओ उसको उसका ज्ञान सुख नहीं जानने वाले को भी ज्ञान सुख। वितराग भारत आखी दुनिया से निराला वितराग के घर में 6 द्रव्य कहा एमा अशुद्ध जीव है और 5 है उसका जाने तो के ज्ञान सुख नहीं भगवान। भगवान धर्मास्त्री कहीं न धर्मास्त्री कहीं तुम्हें कहते हैं दूसरा तो कोई कहते ही नहीं सर्वज्ञ सिवाय। तो हमारा धर्मास्त्री का धर्मास्त्री हमके ज्ञान करे तो हमारे ज्ञान नहीं कि ना है। हाँ तेरा आत्मा का शुद्ध द्रव्य है उसका अनुभव करके परिणमन करना उसका नाम ज्ञान न सुख है। बाकी दूसरे के ज्ञान न सुख है नहीं। नव पूर्व पर डाले मिथ्या दृष्टि ज्ञान नहीं है न दुखी है अज्ञान है न दुख है। लो जी स्वभाव का स्पर्श नहीं अनुभव नहीं और अज्ञान नव पूर्व पढ़े तो ज्ञान ही नहीं सुख नहीं अज्ञान दुख है। ज्ञान सुख नहीं तो अज्ञान दुख है। हाँ समझ में आया। नहीं ये वो शुद्ध है तो उसका पर्याय में क्या शुद्ध है। पर्याय में शुद्ध आया बिना शुद्ध है उसका जाना ही क्या। पर्याय में शुद्धपना प्रकट हुए बिना द्रव्य शुद्ध है ऐसा जाना ही नहीं है। समझ में आया। द्रव्य ने गुण शुद्ध है कौन जानते हैं। जिसको पर्याय में अनुभव शुद्ध का आया वो जानते हैं द्रव्य ने गुण शुद्ध है। अनुभव में आया बिना द्रव्य गुण शुद्ध किसको कहना। समझ में आया। ऐसी बात है। द्रव्य ने गुण तो शुद्धि है नहीं। इस शुद्ध को शुद्ध किसको कौन कहने में आता है कौन जानते हैं कि जिसको तो आपने आ गया ना छठी गाथा में। समझ में आया। भगवान को प्रश्न किया छठी गाथा है ना समय सा महाराज प्रभु आप तो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा जानना चाहिए शुद्ध आत्मा जानना चाहिए तो प्रभु आप शुद्ध किसको कहते हैं आप शुद्ध किसको कहते हैं। जिसका प्रश्न हुआ समाचार में छठी गाथा आप शुद्ध आत्मा जानना चाहिए ऐसा कहते हैं प्रभु शुद्ध किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं भाई आप परद्रव्य का कर्म का राग का कर्म का अलग छोड़ते राग के अलग छूट गया पर का अलग छोड़ करके शुद्ध आत्मा की सेवा करने वाला अपनी पर्याय में शुद्धता अनुभव हुई उसको आत्मा शुद्ध है उसको हम शुद्ध कहने में आता बराबर। भगवान को पहुंचाए कोई मार्ग को है एक क्या कड़ी बैठी जाम चारे को बराबर है कड़ी फरक खाए फेर पड़े नहीं ये वो मार्ग है वो मार्ग वितराग नो समझ में आया। बराबर વ્યવહારે જાણેલો પ્રયોજન છે ત્યાં પણ ये कहीं धार्मिको अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव है भान है क्या राग बाकी है उसको जानते हैं इसके जानते हैं और बार महिमा का वही सब में लागू कर दिया समझ में आया। शुद्ध जीव के सुख है ज्ञान भी है नकार मत हकार लिया शुद्ध जीव के सुख है ज्ञान है अरिहंत सिद्ध अने सम्यक दृष्टि आदि शुद्ध है न ज्ञान भी है। शुद्ध जीव के सुख है ज्ञान भी है तो बेल देना है सुख है न ज्ञान पण है सुख है न ज्ञान पण हो। भगवान आत्मा शुद्ध दृढ़ स्वभाव गुण है उसका सन्मुख होकर
अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, स्वरूप आचरण हुआ, आगे बढ़ के फिरता हुई, तो कहते हैं उसी जीव के शुद्ध जीव के सुख ने ज्ञान है। उसको जानने पर, अनुभवने पर जानन हारी को सुख ने ज्ञान भी है। ऐसा जो शुद्ध जीव को ज्ञान सुख है और उसको जानने वाले को इस शुद्ध है से जानने वाला अपना शुद्ध में चले जाते हैं। समझ में आया? शुद्ध जीव के सुख ज्ञान भी है, उसको जानने पर शुद्ध का जानने वाला जीव को अनुभवने पर, जानने पर ना तो अनुभवने पर, तो पर का अनुभव ना क्या ना आया। इस शुद्ध का अनुभव करने जाएगा, शुद्ध है अशुद्ध, अपना शुद्ध का अनुभव आता है, उसको पर का शुद्ध है ऐसा अनुभव कहने में आता है। जानने पर, अनुभवने पर जानन हारे को सुख है, ज्ञान भी है। भगवान आत्मा चैतन्य पिंड प्रभु ध्रुव ध्रुव ध्रुव, उसका अंतर में ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हुआ, बस उसको ज्ञान कहते हैं। और वो आनंद साथ में आया, उसको सुख कहते हैं। समझ में आया? देखो भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा का मार्ग में ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसी प्रसिद्धि है। आत्म प्रसिद्धि हुआ, वही प्रसिद्ध में आया। समझ में आया? बाहर का ज्ञान है, बाहर का अमल से प्रसिद्ध में आया, वो प्रसिद्ध में आया नहीं। ક્યાં ઉધી હાલશે કે મંગળાચરણ? હજુ લાંબુ મંગળાચરણ કહેવાય. મંગળ ક્યાં સુધી કેટલું મંગળાચરણમાં તમારે નાખવું કે છે? મંગળ આચરણ છે ને, ઘણું સારું બધું સારું મંગળાચરણ बहुत है, बहुत मंगलाचरण में तो भर दिया सार। पांडे राज मल जैन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी, ऐसा बना खिला से कहा। लोगों को वर्तमान अपना अभिमान में अपनी कल्पना से आचार्यों का अर्थ करे, ये प्रमाण न माने दूसरा अर्थ निकल गए, तारी कल्पना ने अर्थ किया है। बापू भगवान का शास्त्र का अर्थ करना तो अध्यात्म दृष्टि से हो तो यथार्थ हो सकता है, ये भी ना हो सकता। जैन धर्म का मर्मी अनुभव का स्वाद वाला वो है मुख्य मार्ग में। अध्यात्म का रहस्य जानने वाला संकीर्ति वही जैन दर्शन का यथार्थ हल कर सकते है। दूसरा तो बाद में संतोष बना देना, ऐसा कर देना, ऐसा करता हो गया बड़ा अच्छा हो गया। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर अपना आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ शक्ति संपन्न प्रभु, सर्वदर्शी शक्ति संपन्न प्रभु, ऐसा सर्वशुद्ध ज्ञान दर्शन को शुद्ध करो, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव स्व के अनुसरी ने होना, उसका नाम ही ज्ञान ने सुख कहने में दूसरा को ज्ञान ने सुख कहते हैं। लाखों मानस करोड़ों मानस को रंजन करे, लोग रंजन उतान स्वामी कहते हैं, जन रंजन। जी अच्छा है कि नहीं देखा है? तुम्हें उसमें जन्म देखा नहीं? नारायण स्वामी ने उसमें गाते तो सुने, શું નામ નમલ પાઓ આપણે વાંચते थे, ज्ञान समुद्र सा, उसमें ऐसा लिखा है नारायण स्वामी, लोक रंजन जन रंजन करना है तेरे, जन को खुशी करना है ना, क्या दृष्टि मूंड है।
निगोड़ जाएगा, ऐसे कहते हैं। वो मिथ्यात्व का ढोल निगोड़ जाएगा हमारा। जनरंजन करने में बस खुशी होता है लोगों का। हाँ हाँ, मेरा ज्ञान प्रसिद्ध में आया, मैं प्रसिद्ध हो गया। दूर में हुआ नहीं, आत्मख्याति बिना प्रसिद्धि कहाँ से आई? एम कहते हैं दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, आगे बढ़ गया ना करता। अरे भगवान, ये जिंगरा जी है आचार जैसे हम बन गया। हाँ, तो मार्ग अंतर का है भाई। अध्यंतर का मार्ग स्वरूप उसका ज्ञान हो तो उसका नाम ज्ञान में सुख कहते हैं। बाकी परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर का मार्ग में 11 नौपुर का पढ़ने वाला भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान में सुख है। जितना मजा इतना संग्रेम कहते कितना देखो 9वीं ग्रेड जाए द्रव्य सामायिक करीने तो इतना तो ठीक है। अरे ठीक है जी, लखे से सामायिक न जावत करे ने અમે એમ ખબર પૂછે એ સામાયિક કરીને દ્રવ્ય સામાયિક કરીને ભલે ભાવ નહીં, દ્રવ્ય સામાયિક से પણ 9वीं ग्रेड जाते पण क्या वखान तुम करते हो? समझ में आया? और आज मंद होकर शुक्ल निष्ठा होकर द्रविणलिंगी साधु है, चले जाते 9वीं ग्रेड के, उसमें क्या आया? मच्छी को ऊपर चली गई तो क्या मानस से ऊंची हो गई? समझ में आया? क्या मच्छी को ऊपर चले बैठे जो राजा नीचे बैठो तो मोटी हो गई है? संकीर्ति आदि मुनियो नीचे हो 9वीं ग्रेड गयो અને કોઈ સંકેતી કે ऐसा परिणाम हो साधन पहला स्वर्ग में हो। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि 9वीं स्वर्ग हो, क्या ऊंचा हो गया है? भगवान आई तो अंतर का शुद्ध स्वरूप उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता की महत्ता है। बाकी कोई की महत्ता स्वर्ग मिलो पुण्य मिलो उसमें क्या आया? अनंत भैर स्वर्ग मिला है उसको क्या एक शुभ परिणाम का फल स्वर्ग है, उसमें है कहाँ? समझ में आया? कहते हैं कि शुद्ध जीव के सुख है ज्ञान भी है, मंगलाचरण चलते हैं। सुनो उसको जानने पर अनुभवने पर जानन हरे को सुख है न ज्ञान भी है। भाई इसने शुद्ध जीव के सारपना घटता है। समय सार उसका क्या? समझ में आया? एक गाथा पूरी हुई ठीक। दूसरी गाथा 2.25 कलाक तो चल जा परसों का 2 कलाक 5 कलाक तो चाले भाषा स्वतंत्र है, परमाणु स्वतंत्र है भाई। हाँ तो दूसरी बार बन चाहते हैं ना, पहली बार बांध किया था, दूसरा बार गुजराती बाकी है। हाँ तो गुजराती लेना है। हाँ तो तुम हिंदी है ना तो समझाएगा तरह गुजराती नया दूसरा अध्याय दूसरी गाथा। अनंत धर्मणः तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगमात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। अमृतचंद्र आचार्य नो अंदर नो रणकार अनंत धर्म तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मना। प्रत्यगात्मा की व्याख्या सर्वज्ञ प्रत्येक नाम सर्वज्ञ पृथक हो गया ऐसा परमात्मा एकीला पृथक भगवान जिसका द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय ज्ञान पूर्ण शुद्ध आनंद पूर्ण सर्वज्ञ भले हरियंत हो। समझ में आया? हरियंत की व्याख्या न बोलो, उसके अनुसार भक्ति व्याख्या न भाई सीधनी व्याख्या नहीं है। हरियंत है, सर्वज्ञ है, यानी अनुसारणी वाणी निकलती है, वो वाणी को यहाँ याद करके
मुझपना स्वीकारना। समझ में आया? नित्यमयी प्रकाशता, सदा का प्रकाश को करो। किसको? दिव्यधनी। समझ में आया? अनेकांतमय मूर्ति, न एकांत है अनेकांत, अनेकांत साधवार, उसमें ही वही है सर्व जिसका, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी दिव्य। देखो, नित्यम में प्रकाशतान, नित्य प्रकाश हो, वाणी नित्य रहो, अनेकांतमय मूर्ति, अनेकांतमय अनेकांत साधन, उसमें मूर्ति की व्याख्या है, उस मूर्ति की करते हैं सर्व जिसका है, उसमें वही है सब जिसका। वाणी में अनेकांत स्वरूपात है। देखो, वाणी में अनेकांत स्वरूपात है। अमृत स्वरूप की व्याख्या वाणी में आता है। समझ में आया? हाँ, वचनामृत वितरागना परम शांत रसमो, औषध जी भव रोगना कायरने प्रतीको। वचनामृत वितरागना, अमृत स्वरूप भगवान, उसकी वाणी को भी अमृत के दिया। वचनामृत वितरागना परम शांत रसमु, वाणी क्या कहते हैं? परम शांत में आनंद का बताती है। परम शांत रसमु, औषध ये भव रोगना, ભવ રોગનું ઔષધ છે નાશ કરવાની વાણીમાં ભાવ એ કહેને में आता કાયર ને પ્રતિકૂળ પાવૈયા જેવા હીજડા જેવા હોય એને આમ પ્રતિકૂળ લાગે। હા 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 समझ में आया? एम कहते हैं। जामनगर में हिजड़ा था, पावैया था, नहीं दर्शन नहीं दिया था एक बार? हाँ, पावैया, पहले पावैया बहुत था, रामजी भाई पावैया नहीं शेरी में रहते थे। पावैया ने शेरी थी कि नहीं शेरी? हाँ, पर बहुत यहाँ पर पहला पावैया बहुत पहला था। पावैया में पावैया मोटी मठ तो पावैया मोटो मठ, पावैया समझते हैं रामचंद्र जी? पावैया नहीं समझते, हिजड़ा ये नपुंसक, पावैया वो नहीं है, नपुंसक हिजड़ा होता है ना, तो गाँव होता मैंने खबर। ओ समझ में आया? हिजड़ा हिजड़ा शास्त्र में आया, एक पुण्य को धर्म मानने वालों को पावैया हिजड़ा कहा है पुण्य को धर्म मानने वाले को सर्वज्ञ देव नपुंसक कहते हैं। नपुंसक कहो कि पावैया कहो कि हिजड़ा कहो, समय सारनाथ है। क्लीब, क्लीब है भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप की रचना, राग की रचना बिना अपना शुद्ध की रचना करे उसका नाम वीर्य है, उसका नाम वीर्यवान है। क्या राग की रचना करे वो आत्मा का वीर्य है? समझ में आया? उन परिणाम का रचना करे वाले को तुम धर्म मानते हो, कहते हैं क्लीब है। भगवान अमृतचंद्राचार्य पगार करते हैं, दिगंबर मुनि क्लीब है, नपुंसक है, हिजड़ा है। तेरे स्वभाव की रचना में तो तेरी पावैया जैसी दिखती है। पावैया को पुत्र नहीं है, साथ तेरे सम्यक दृष्टि की प्रजा तेरे नहीं। समझ में आया? जो दिगंबर मुनि संत भी ऐसा कहता है, क्लीब है भगवान तेरा वीर्य को स्वरूप की रचना करे उसका नाम वीर्य कहने में आता है। राग की रचना करके धर्म माने उसका नाम वीर्य है। ऐसा वीर्य को तुम अर्थ करते हो, नपुंसक है, तेरी प्रजा नहीं होगी, तेरे सम्यक दर्शन की प्रजा नहीं, वो बांझड़ियां रह जाती है। समझ में आया? अरे बात भाई, वो पावैया था क्या जामनगर, बोले पछी लश्कर आया। पहले तो लश्कर आते थे ना तो गाय को बैठा देते, शाम को गाय आवे नहीं जाते थे, तो राजा समझे न कि कोई राजा आया दुश्मन, तो पछी गाय लेने को जाए लड़ाई हो, तो गाय ले आया तो पुलिस गया, पुलिस पहला सारा तो पछी हटावी आया, पछी वो पावैया के
साहेब हमको तो पुलिस रखो, तुम छीतरा तो देते हमको पाविया पुलिस का काम करेगा बराबर। बड़ा शरीर है ना, उसको बीड़ी तो निकले नहीं, शरीर बड़ा देखे पुष्ट काम करेगा, पर तुम्हें नहीं काम करेगा, नहीं करीશું। राजा कहते जाम तुम्हें नहीं करीશું, करेगा हम पीछे पुलिस राख्યા ને એમાં એક આવ્યું લશ્કર સરાય, એમાં મોકલ્યા જાઓ, મોટું શરીર ભરાવ ગાયો હાથે આયા તો ગાયું ભગાડી और भगाड़ी समझे पीछे वो तो चला गया राज्य तो एमा वो बड़ी नदी आई तो उसका भेड़ा हो ना, भेड़ा नीचे उतरने का, नदी में उतरने का आता है ना वो, उतरना आया घरी एमा पानी पाविया जैसी वाणी निकली, उसकी मूल तो पाविया इधर आता, पाविया निकली वाणी कहीं बोला साहब क्या बोला हमने गला तो इधर था पाछा फेरा राजा ने हटाई आई राजा पास अरे विवाह तारा छीतरा कहीं गीतरा कहीं बाकी हमारू काम नતું થયું તમને પેલું નતું થયું વિવાહ તારા છીતરા કहीं ગીતરા કहीं બાકી અમે કહ્યું છું તમને પેલા કે તમારા કામ નહીં, છીતરા ખાવ નરો નીચે એમ राग की धर्म माननारा અને राग से मेरे धर्म होगा पावैया जैसा है, राग को जीतने की ताकत तो तेरे में है नहीं, हमारे हमें धर्म है, हमें धर्मी है नहीं, धर्म में घुस जाएगा तुम जिधर भाई। नित्यमयी प्रकाशता सदा का त्रिकाल प्रकाश हो करो, जो तो भीतरा की वाणी त्रिकाल रहो, उसका अर्थ कि त्रिकाल रहो तो हमारे विकल्प भी सुनने में रहे, शुभ रहे, पर शुभ कायम न रह सके पीछे, समझ में आया? तो शुभ का अभाव करके हम शुद्ध हो जाएगा, ऐसा प्रयत्न रहेंगे उसमें, समझ आया? त्रिकाल की वाणी ऐसा है, ऐसा विकल्प है तो हमारा शुभ रखे, हमारी दृष्टि तो हमारा ऊपर है, समझ में आया? और पीछे अशुभ बीच में न आवे, किसको कि जिसको दृष्टि आत्मा में है उसको वाणी में टिका तुम जयवंत हो, उसके अर्थ के भले विकल्प हो उसमें, पर हमारा आदर उसमें नहीं, हमारे अशुभ बीच में नहीं आता तो हम विकल्प तोड़कर हम निर्विकल्प हो जाएगा, समझ में आया? विकल्प के कारण से नहीं हो, अच्छा कोई खुशी नहीं है जो है मामा को अंदर आश्रय स्वभाव निकाल उसका ये है, क्या ऐसी वाणी का जोग रहो, उसका अर्थ क्या कि मेरे अशुभ भाव न आओ, उसका अर्थ क्या शुभ भाव बिना आया बिना शुभ भाव लांबा का तक सके नहीं, शुभ का अभाव करके फिर हो जाए, उसको यहाँ बात कहती है, समझ में आया? लेनी पड़ी बात वो एम कहे भगवान तुम्हारी वाणी जयवंत हो, वाणी जयवंत तो तुम्हारे क्या काम है, समझ में आया? तो उसका अर्थ है कि वाणी ऐसी हो तो हमारा लक्ष्य भी शुभ ત્યાં रहे भले, समझे? पर अशुभ बीच में आवे तो अशुभ बीच में न आवे, इसकी दृष्टि का जोर आत्मा ऊपर है, वाणी ऊपर नहीं, विकल्प ने जोर के अशुभ बीच में न आवे, शुभ ही एकला रहे कि किसको स्वभाव पर जोर है उसको, समझ में? समझ में आया? जयवंत रहो, जो भैया हमारे कोई प्रश्न કર્યો હતો जयवंत रहो एम तो नहीं, कोई प्रश्न કર્યા था ना रस्म में है कोने કર્યો હતો તમે કર્યો લ્યો, जयवंत નો अर्थ આ है પોતે जयवंत નો अर्थ કે मेरे शुभ बीच में न आवे અને शुभ में आ रहे, ये काल में रह गया ही नहीं, हमारा स्वभाव पर जोर है, साधक स्वभाव पर, साधक में जब विकल्प होता है तो वाणी, पर वो वाणी का लक्षण राग लांबा का रहेगा ही नहीं, बीच में अशुभ आने वाला नहीं, क्या रहता तो उस शुभ भी लांबे का रहता ही नहीं, शुभ लांबो का लिया बिना जो शुभ बिना रहे तो शुभ आया, और शुभ इकला लांबो का न रहे, इस शुभ को छोड़कर स्वभाव में जाएगा, उसका नाम यहाँ जयवंत रहो ऐसा कहने में आया। हमारे भी राजमल जी वकील भी खुश हो गया,
समझ में आया? बुद्धि वाला है ना, न्याय तो पकड़े के न्याय क्या है, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, हम क्या क्या मांगनी आती है ना, हे परमात्मा भवे बहुत तुम्हारा शरण हो जो, उसका अर्थ दूसरा है। भोग शरण का अर्थ जब लग मेरे में विकल्प है तब लग तुम्हारा तरफ लग रहेगा, अशुभ आएगा नहीं, अशुभ आएगा नहीं तो शुभ लाभों का रहेगा नहीं, अशुभ बिना एकला शुभ लाभों का रहते ही नहीं। लाभों का समय क्या हाँ भाग नहीं अंदर पलटो खाए जय शुद्ध का। समझ में आया? ये अपेक्षा से यहाँ जयवंत हो ऐसा कहा है। इससे समझ में आया? सदा का प्रकाश करो को इतना कहकर नमस्कार किया एम कहते हैं। ये जात में बहुमान किया, इस सदा का हो बहुमान हुआ, नमस्कार किया हम कहने देखो ना दूसरी लिखी इतना करके नमस्कार किया। नमस्कार का अर्थ सदा उसका नाम बहुमान किया। समझ में आया? तो उसका बहुमान में अपना बहुमान अपने में है, ऊपर का बहुमान विकल्प से करता है। बीच में शुभ ना आवे शुभ छोड़कर शुद्ध में आ जाएगा, वितराग हो जाएगा, उसकी यहाँ जयवंत कहने में ऐसी सर्वज्ञ की वाणी दिव्यधनी है। इस अवसर पर आशंका उपस्थित है हमारे टीका के बोला मैम, इस अवसर पर आशंका उठते कोई जानेगा अनेकांत तो संशय है, अनेकांत तो संशयवाद है, कहीं ठिकाना तो नहीं, ऐसा भी है ऐसा भी है फैसा भी है फैसा भी है, उसको अनेकांत कहते हैं, वो कहने वाला कहते हैं अनेकांत तो संशयवाद है। संशय मिथ्या है क्यों? निर्णय तो निर्धार तो हुआ नहीं कि क्या है, व्यवहार से भी होता है, निश्चय से भी होता है, निमित्त से भी होता है, उपादान से भी होता है, कर्म में भी होता है, अकर्म वृद्धि उसका नाम अनेकांत कहने में आता है। कौन तो संशय है, अरे ऐसा अनेकांत नहीं, सुन तो सही, अनेकांत में निर्णय है। समझ आया? संशय मिथ्या है तो वाणी अनेकांत में संशय हुआ, संशय तो मिथ्या है तो वाणी मिथ्या हो गई। उसके प्रति ऐसा समाधान करना कि अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है, संशय को दूर करने का इसका स्वभाव है। अनेकांत में तो संशय को दूर करने का उसका स्वभाव है। अपने आत्मा अपने से है पर से नहीं, शुद्ध स्वभाव से मोक्ष है अशुद्ध से नहीं, ऐसा अनेकांत तो संशय का दूरीकरणशील है। दूरीकरणशील नाम स्वभाव अनेकांत में संशय का नाश करने का स्वभाव है। समझ में आया? कैसे है वो कहेगा।